तो आपका माइंड, अब हमारा माइंड जो है ना वो सीपीयू की तरह है, और हमारा सॉफ्टवेयर अब आपकी विंडोज से मिसाल है, आपके कंप्यूटर में विंडोज है, लैपटॉप में विंडोज है, विंडोज के अंदर आप सॉफ्टवेयर करते हैं, एंड्रॉइड के अंदर आप ऐप्स करते हैं, ऐसा ही विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर किए और एंड्रॉइड के अंदर ऐप्स। अब वो ऐप्स करने से होता आपका क्या है, एंड्रॉइड सबका एक जैसा ही है, लेकिन जिस तरह की ऐप्स की होती हैं उसका एंड्रॉइड वैसा ही हो जाता है। ऐसा ही है, अगर आपने अच्छी एंड्रॉइड ऐप्स की हुई है तो आपका किसी ने पुरानी ऐप्स की हुई है, किसी ने एक्सपेंस की ऐप्स की हुई है, डिफरेंट किस्म की ऐप्स। इसी तरह आपका माइंड, जिसको हम तरबियत कहते हैं, जिस तरह की चीजें आप देखते हैं वैसे आप बनते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो हमारे माइंड, शऊर लाशऊर। शऊर चीजों की इदराक देता है कि चीजें हैं, लाशऊर हमारे माइंड का 5% हिस्सा शऊर और 95% हिस्सा लाशऊर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लाशऊर की तरबियत करेंगे तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। इस मौके पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं आपको बता दूं कि बच्चे को 7 साल तक, 7 ईयर्स तक आप सिर्फ प्यार। अब इस हदीस का मफहूम क्या है वो मैं बताऊं कि 7 ईयर तक बच्चे का लाशऊर डिवेलप हो रहा हो, 7 ईयर्स तक। अब आजकल की साइंस कह रही है कि 7 साल तक बच्चे का लाशऊर बन रहा होता है। जब बच्चे का लाशऊर बन जाएगा तो उसकी तरबियत आसान होगी कि मुश्किल होगी? आसान होगी ना, लाशऊर बन गया, उसको प्यार। अब हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है कि हम जब लाशऊर बच्चे का बन रहा है तो हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माँ बाप का प्यार। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 2 से 3 साल के बच्चे को स्कूल भिजवा रहे हैं। तो क्या स्कूल जाने से उसकी तरबियत अच्छी होगी कि माँ बाप के पास बैठने से उसकी तरबियत अच्छी? माँ बाप के पास बैठने से उसकी तरबियत अच्छी। तो हमारा सबका फोकस और पूरी दुनिया का फोकस इस बात पे है कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कैसे किया जाए, लाशऊर को प्रोग्राम कैसे किया जाए। आपका यूट्यूब इसलिए काम कर रहा है कि आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कैसे किया जाए। आपका फेसबुक, आपको जिस तरह की वीडियोस दिखाई जा रही हैं, आपका जितना भी सोशल मीडिया है वो वर्किंग कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों बताएगा मुझे? व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर इसमें डायमेंशंस आ जाती हैं, ये खुद का निजाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हर चीज में यूज हो रही है आजकल, और आइंदा आने वाले दौर में सबसे ज्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, आपका दिमाग जिस तरह काम करता है, साइंसदानों ने हूबहू उसी तरह की नकली जहानत को बना लिया, और एक रिसर्च के मुताबिक जो जहानत आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा नकली इंटेलिजेंस काम कर रही है, 1000 टाइम्स। इसका मतलब पता क्या है, जो मैंने बात कही कि जब आप YouTube देखते हैं तो आपके माइंड को और आपके फेस एक्सप्रेशंस को नोट करके आपके सामने YouTube मटेरियल सामने दिखा रहा है। मैं बात रिपीट करने लगा हूं, आप जो सोच रहे होते हैं देख नहीं रहे, जो आप YouTube और आपके मोबाइल को उसका भी पता है। आपके ज़हन में जो ख्याल चल रहे हैं YouTube मोबाइल को उसका पता है, उसके मुताबिक वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके सामने वही मटेरियल शो करता है जो कि आपको दिखाना है। और ये सारा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपके हर चीज में जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्किंग कर रही है। अब आप ये सोचिए कि जिस लफ्ज का आपको मतलब नहीं पता, आपके इनकी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो सोचिए आइंदा आने वाले टाइम में क्या होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गूगल वालों ने सेंसर्स लगा के बगैर ड्राइवर की गाड़ी बना दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चाइना का एक पायलट जो है उसने अपने घर बैठ के तैयारे को उड़ाया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैकिंग जो होती है आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई, इंटेलिजेंस का मतलब ज़बान, नकली ज़बान। तो आप लोग इस दौर में, मैंने गूगल से एक दफा एक सवाल किया था, मैंने उनको एक मेल की कि मैं हाउ आई कैन ट्रस्ट गूगल, मैं गूगल पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं। मैं एक मटेरियल पढ़ रहा हूं या एक वेबसाइट देख रहा हूं, तो मैं गूगल को कैसे ये ट्रस्ट कर सकता हूं कि गूगल जो मुझे बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे कि क्या गूगल की सारी इंफॉर्मेशन सही है मुझे? कैसे आप कह सकते हैं? मैं कहता हूं सही है, आप कैसे इसको प्रूव करेंगे कि सही है? वो अपने मुफाद के मुताबिक रखते हैं वहाँ पे। मैंने आपको बताया मोर देन 1 लाख वेबसाइट्स ऐसी प्रूवन हो गई हैं जिन्होंने कोरोना के ऊपर आपको गलत इंफॉर्मेशन, यानी कि कोरोना का उनको पता नहीं था और उन्होंने बताया कि आप खांसी करेंगे तो कोरोना है, आपको नजला हो जाएगा, आप छींक मारेंगे, आपने मास्क ना पहना तो आपको कोरोना होगा, और उनके पीछे कोई मेडिकल रीजनिंग नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो टीवी पे इश्तिहार देखते हैं उसका पर्पस बता दें मुझे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट? वो माइंड मेकिंग करते हैं कि की तरह अट्रैक्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का पर्पस अट्रैक्शन लेना अपने प्रोडक्ट की जिस चीज ये क्या था? क्रिटिकल फैक्टर। मैच लगा हुआ है, आप कॉन्शियस होकर मैच देख रहे हैं, अफरीदी बैटिंग कर रहा है, अफरीदी ने लास्ट ओवर में आया और साथ ही पेप्सी का ऐड लगा, आपका क्रिटिकल फैक्टर। और अब जो ऐड चलेगा वो सारा आपके लाशौर में जाएगा, उससे आपको क्या फायदा, नुकसान होगा और कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी का बिजनेस। आप, मैं मिसाल देता हूं, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे, आपको जब अफरीदी की बैटिंग आई थी तो लास्ट में उसने आखिरी ओवर में जब छक्का मारने लगा, ओवर स्टार्ट होने लगी, तो क्रिटिकल फैक्टर ऊपर था, मैं आपको बता दूं, तो ऐड उन्होंने चला दिया फौरन 2-3, वो हमारे लास्ट ओवर में चला गया। अब हम गए हैं, मैच खत्म हो गया, 2-3 दिन बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहां पे 4 बोतलें पड़ी हुई हैं, पेप्सी, मोरिंडा, स्प्राइट। अब आप उसमें से जाके उठाते हैं कोक। अब आपको नहीं पता कि आपने वो कोक क्यों उठाई, लेकिन जिसने अफरीदी की आखिरी ओवर के इश्तिहार से पहले कोक के 3 दफा ऐड चलाए थे, उसको पता था कि जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे मैं जितना ऐड चलाऊंगा उतना ज्यादा ये अनकॉन्शियसली मेरी प्रोडक्ट को जाके मेरा पॉइंट समझे आप? जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। एक इश्तिहार को बार बार क्यों लगाया जाता है? कोई परमानेंट नहीं है। माइंड मेकिंग की है। एक इश्तिहार को बार बार क्यों लगाया जाता है? कोई सवाल का जवाब। बाल साहब आपके माइंड में बैठ जाए वो बार-बार आप उसमें देख मार्केट ने चीज को देखे नए वो इस्तेमाल एक रूल बताने लगा हूं, एक दफा ट्राई कर लो। एक रूल बताने लगा हूं, ये लेक्चर आपको भूलेगा और ये आपको कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। हमारा ज़हन जो लाशऊर है उसका एक रूल है, वो रूल बताने लगा। इसको सच और झूठ में तमीज नहीं करें। मिसाल मतलब क्या आपको ये नहीं, वो ये सोच लेता है, सोचना क्या होता है? थिंकिंग, थॉट। वो ये थॉट सोचता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं, ये थॉट उसके लाशऊर में, न्यूरॉन्स के, उसका लाशऊर उसको सच और झूठ में फर्क ही नहीं पता, तो वो इसको सच समझ बैठा कि ये वाकई बुरा इंसान है। इसको कहते हैं सेल्फ टॉक, खुद कलामी। क्या कहते हैं? खुद कलामी कभी करते हैं आप? यानी यार मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, प्लानिंग करते हैं, पेपर में किसी से बात नहीं करते, अपने आप से बातें करते, खुद कलामी कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं। ठीक है, अब सेल्फ टॉक में आप जैसी बातें अपने साथ करेंगे, अब ऐसे बंदे हैं
मतलब सीरियस बात हो रही है, रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है, सीरियस बात। आप लोग कितने परसेंट लोग हैं जो अपने आप से मुस्बत बातें करते हैं? मैं यकीन से कह सकता हूँ ज्यादा लोग आप अपने आप से मनफी बातें करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? मैं अच्छा नहीं, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे नंबर बड़े काम आएंगे, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरी कंप्लेक्शन कैसी है, मेरे बाल सही नहीं है, मैं लोगों से कंपैरिजन करता हूं। तो ये सारी थॉट्स हो गई नेगेटिव। अगर आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो तो फिर नहीं होता। अब इस नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव कैसे करते हैं, ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए। इस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे करते हैं, वो मैं आपको 3 चीजें बताऊं। सुबह सुबह आपने जब उठना है, तो मैंने आपको बताया था पहला घंटा सुबह उठने के बाद होता है, वो सुबह उठना ये नहीं कि 8-9 बजे उठते हैं, आपने फजर के लिए उठते हैं। आपने उठने के बाद सबसे पहले ये अपने आप को कहना है कि मैं पहले तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सुबह उठ के, कलमा तैयबा का वेट करते हैं 2 दफा, नमाज और वो फिर दुरूद शरीफ। इसके बाद अपन में आपसे कही कि मैं, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, ये मुस्बत ख्याल है, और मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। आप 3-4 चीजें सोचिए, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। मैं मिसाल एक और आपको देता हूं। एक बंदा है, उसके यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, बार बार रिकॉर्डिंग चल रही है, मलिक की यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं। तो यहाँ पे सीपीयू उस बात को मान लेता है और फिर सिग्नल यहां से निकलते हैं, सिग्नल यहां से निकल के यहाँ गए, पूरी बॉडी में मसल्स में गए वो सिग्नल कि मैं बहुत बुरा हूं। अब जो कहेगा मैं बहुत अच्छा हूं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, और जो कहेगा मैं बहुत बुरा हूं, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अब पूरा ऊपर मिल के आपको वो चीजें दिखा रहे हैं जिससे आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाएगी। अब आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है? अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कैसे करेंगे आप? अच्छी चीजें देख, अच्छी चीजें पढ़ के, अच्छी चीजें सुन, ये चीज हमारी है। इसके अंदर कैसे चीजें जा सकती हैं? या सुन के, देख के, महसूस करके, सुन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आज के बाद पढ़ेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वो मुस्बत होगा। जो बंदा मनफी बात कर रहा है, नेगेटिव थॉट पर यूज कर रहा है, आप इसके साथ मैं आपको एक और बात बता, एक इंग्लिश का मुहावरा है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर। इंग्लिश का मुहावरा है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब एक बंदा जैसा आपका दोस्त होगा, आप ऐसा ऐसा मतलब बताने को वैसा ही बन जाता है। कुछ लोग आपने नोट किया कि जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और कुछ लोग जब हमारे पास आते हैं तो हमारा दिल करता है कि वो जान कब छोड़ेंगे हमारे। ऐसा मतलब हुआ कभी? ऐसी है, होता है अक्सर तो क्यों होता है कि सवाल का जवाब दे देते हैं? उनके साथ अच्छा टाइम नहीं गुजरा होता, उनको देखने होते हैं, उनका देखने पॉइंट होते हैं, अच्छा टाइम नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और होता है। पॉइंट ऑफ व्यू और होता है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा। आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मैं आज आपको बताने लगा हूं, आप उस सुन के हैरान हो जाएंगे। पसंद का भी मसला आ गया। अब मैं जो आपको बता दूं, मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, क्या ये बातें पहले कभी आपने सुनी? आपको समझ आ रही? आपके अंदर चेंज आएगी इससे? आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, जो बंदा हमारे पास आता है वो अपने इर्द गिर्द अपनी सोचों का एक सर्कल बना के जाता है। लेट्स से कि मैं एक मनफी मुस्बत इंसान, तो मेरे इर्द गिर्द इसको ऑरा कहते हैं, AUR, ऑरा कहते हैं। जब मैं किसी से मिलने जाऊंगा, मैं मलिक से मिलने, मैं आपसे मिलने, तो मैं बाद में इंटर होगा, वो जो सर्कल मेरे इर्द गिर्द है वो पहले उससे इंटरेक्ट करेगा।
अब अगर वो मैं मलिक की मुताबिकत नहीं रखता मलिक से, तो वो औरा उस तक पहले पहुंच जाएगा और मलिक का दिल करेगा कि मैं वहां से उठ जाऊं। और अगर वो औरा मलिक के हक में होगा तो मलिक का दिल करेगा कि मैं वहां पे। हम जो सोचते हैं हैरान कुन तौर पे पहले वो पहुंच जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने कोई बात कह दी, मैं कोई बात कहूं वो आप तक बाद में पहुंचेगी, जो मेरा थॉट है वो आप तक, ये पहले आपको बात पता थी। मैं एक बंदे को दिल में कह रहा हूं, मैंने उसको कहा बहुत बोला, अब मैं मुंह से कह रहा हूं बहुत बोला। जब मैंने सोचा कि वो बहुत बोला तो वो पहले उस तक पहुंच गए। मेरे अल्लाह ने कितना बड़ा निजाम बनाया, कितना बड़ा निजाम बनाया, लेकिन हमें बताता है कोई नहीं। न्यूटन ने 15% अपने माइंड का इस्तेमाल। तो समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। इसका पर्पज ये है कि आपने अपने माइंड का इस्तेमाल ऐसे करना है। नंबर 1 मुस्बत क्रिटिकल फैक्टर, आपने अपना क्रिटिकल फैक्टर उसको एक्टिव रखना। क्रिटिकल फैक्टर आपका तब आएगा जब आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो आपका लाशौर उससे। आपने कभी सोचा कि हम तस्वीर बार बार क्यों करते हैं? 33 दफा, फिर 33 दफा, क्या इसमें हिकमत हो सकती? क्या हिकमत हो सकती है? हम जब एक लफ्ज को बार बार पढ़ते हैं तो उसका हमारे माइंड पे इफेक्ट होता है। उसी तरह जैसे हम कोई इश्तिहार देखते हैं बार बार तो उसका हमारे माइंड पे इफेक्ट होता है।